चलें जी। अब ठीक है, तो ये तो हम ये तो हमारे जो है चलें तो ये तो हमने जो है वो नंबर्स की जो है ट्रांजिशनल डायग्राम जो है वो देखी। सॉरी। इसी तरीके से अगर आपको इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। डिजिट हमारे पास जो है वो एक या एक से ज़्यादा दफ़ा है तो उसका पॉजिटिव क्लोजर होगा, देन कॉन्केटिनेट पॉइंट होगा। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो इसी तरीके से जो है वो आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, अब रेगुलर एक्सप्रेशन सॉरी ट्रांजिशनल डायग्राम्स ही जो है वो हम और कुछ देखते हैं ज़रा। इसी में हमारे पास जो है वो अब हमारे पास जो ट्रांजिशनल डायग्राम है वो एक रिलेशनल ऑपरेटर की है। अगेन सी के रिस्पेक्ट से ही दिया हुआ है ये, तो आप इसको देख लेते हैं। अब अगेन सी या लैंग्वेज डिपेंडेंट उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो आप अगर पाइथन यूज़ करते हैं, जावा यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो भी है आप उसके रिस्पेक्ट से जो है वो क्या करते हैं उसको देख सकते हैं। तो अब ट्रांजिशनल डायग्राम हमारे पास जो है वो फॉर रिलेशनल ऑपरेटर, अगर हम इसको देखें तो ये जो है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है कि सब बुक वालों ने ज़ीरो से स्टार्ट लिया हुआ है तो हम ज़ीरो कर देते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता इनिशियल स्टेट आपकी ज़ीरो हो या वन हो। ग्रेटर देन है, अच्छा यहाँ पे नाम जो है वो चलिए जी। ये एक ट्रांजिशनल डायग्राम जो है वो बनाई हुई है। अच्छा सॉरी। अदर्स की जगह पे ना, मतलब उसी को शो करने के लिए यहाँ पर इन्होंने बुक में जो है वो एस्ट्रिक का सिंबल भी यूज़ किया हुआ है और एस्ट्रिक को अदर्स कहा हुआ है, अदर्स लिखा हुआ भी है। तो उसकी पूरी की इसकी जगह पे जो है वो एस्ट्रिक यूज़ किया हुआ है। ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप किसी बुक में देखें तो वो खैर डिफ़ाइन होगा जैसा भी होगा। अच्छा सॉरी, इसको देखते हैं। अब अगर हम ये देखें तो सी में जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ना वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होते हैं कि ए लेस देन इक्वल टू बी हो सकता है, ए जो है वो नॉट इक्वल बी हो सकता है। अच्छा, ये सी के हिसाब से नहीं है, नॉट इक्वल में यहाँ पे एक ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो मे बी ये बेसिक वगैरह के हिसाब से हो। ठीक है, तो देख लेते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता ये है या वो है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने नॉट इक्वल ये आप इस तरीके से ले रहे हैं या नॉट इक्वल जो है वो नॉट और इक्वल ले रहे हैं, सी में नॉट और इक्वल होता है, जावा में भी वो एक्सक्लेमेशन का साइन और इक्वल ही जो है वो लिया जा रहा होता है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए इज़ इक्वल टू बी होता है, ए जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो सकता है और सिर्फ ए जो है वो ग्रेटर देन बी हो सकता है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर तो खैर हमने ये सारे ले लिए। ए जो है वो लेस देन इक्वल टू बी है, ए जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी है
ए जो है वो लेस देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, ए इज इक्वल टू बी है और ए नॉट इक्वल टू बी है। सॉरी, ए जो है वो इक्वल टू बी है और ए जो है वो नॉट इक्वल टू बी है। अच्छा, अब अगेन इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू बी में बाकी तो सारे ऐसे ही रहते हैं, जावा में भी या पाइथन वाइथन में भी ऐसे ही होगा, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू। बट जो चेंज आता है ना किसी भी लैंग्वेज में, लेट सपोज सी में ये ऐसा नहीं है और सी में ये ऐसा नहीं है। इक्वल जब आप कर रहे होते हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर के लिए जो है वो डबल इक्वल यूज़ होता है। सी में रिलेशनल ऑपरेटर के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं, या जावा में भी ऐसे ही है, जब ये जो है वो इस तरीके से है और नॉट इक्वल टू इस तरीके से है। तो डिपेंड करता है आपका कंपाइलर जो है सॉरी, आपका कंपाइलर जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। नॉट इक्वल के लिए ये है तो ठीक है, आप चूँकि ये जो है वो जब आप कंपाइलर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको कंपाइलर को बताना है, और ट्रांजिशन डायग्राम जो है वो आपके एंड यूज़र को फैसिलिटेट कर रही है, तो उसके लिए फिर जो है वो आप ये शो कर दोगे। जिस तरह अभी मैंने कहा ये सी में है, डायग्राम बनाते हुए तो मैंने इतना गौर नहीं किया, उसको एज इट इज़ छाप दिया, बट लिखते हुए जो है वो मैं थोड़ा सा डायग्राम को देख रहा था और फिर मुझे नॉट इक्वल ये नहीं मिला और ये यहाँ नज़र आया, तो उससे पता चला कि नहीं, नॉट इक्वल के लिए ये है। ठीक है जी, इक्वल के लिए शायद सिंगल इक्वल ही यहाँ पर जो है वो यूज़ हो रहा है, ये आ रहा है तो वो नज़र आ गया। अदरवाइज़ अगर डबल इक्वल होता तो ठीक है जी, इसको यहाँ से ला के हम यहाँ मिला सकते थे, ये यहाँ से इसके साथ आ जाता एक, और फिर ये डबल इक्वल के साथ चला जाता। तो डिपेंड करता है। अच्छा चलें देखें, ये सारे के सारे रिजल्ट्स मिलेंगे ये जो लिखे हुए, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, सो दिस इज़ लेस देन इक्वल टू एंड हो गया। ठीक है जी, नॉट इक्वल है तो दिस इज़ लेस देन और ग्रेटर देन, तो ये नॉट इक्वल हो गया। ठीक है जी, अगर सिर्फ लेस देन है तो ये सिर्फ लेस देन, अदर्स दिस मे बी एम्प्टी और एंड हो गया। इक्वल है तो ये और ये इक्वल है, वापस आ गए आप। तो ये इक्वल है, ठीक है जी, ये इक्वल है, ए इक्वल टू बी। और अगर ग्रेटर देन इक्वल है, सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये एंड हो गया। और अगर सिर्फ ग्रेटर देन है तो ये ग्रेटर देन अदर्स, अदर्स में बी एम्प्टी और ये एंड हो गया। ठीक है जी, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर की एक जो है वो क्या है, ट्रांजिशनल डायग्राम है। क्योंकि बुक में इस तरीके से बनी हुई है, मल्टीपल जो है वो इसके हमें जो है वो एंड स्टेट गिवन है। अदरवाइज आप इसको चाहें तो रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, बीच में कुछ एम्प्टी रख के और एक ही स्टेट बना के और एम्प्टी के साथ जो है वो आप एंड स्टेट पर जो है वो जा सकते हैं। स्कूल में तो वो जो है आप एंड स्टेट पे जो है वो जा सकते हैं एक ही उसकी बना के, बट बुक में इस तरीके से है तो ठीक है, समझने के लिए हम देख रहे हैं, नहीं तो ये इस तरीके की जो है वो डायग्राम है। क्लियर है भाई? तो चलें, अब इसके बाद जो है सी में वैसे आईडी के लिए जो है वो एक यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो चलें उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं जब हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो ये ट्रांजिशनल डायग्राम है फॉर कीवर्ड। अब पता नहीं, देखते हैं सी के लिए है या नहीं, कह रहे हैं कि कीवर्ड के लिए है। एंड आईडी दोनों को एक साथ ही कर दिया। तो ये जो है वो 1 और यहाँ पे लेटर के बाद जो है लेटर और डिजिट और अदर्स। सर आपकी आवाज कट रही है, मेरे पास ही कट रही है, बाकी के पास भी कट रही है। पता नहीं, बीच में थोड़ा सा मेरे पास एक आध दफ़ा थोड़ा सा रुक
थोड़ी देर पहले तो डिस्टरबेंस शो हो रही थी नेट की। हो सकता है। अच्छा, बेसिकली ये जो रिकॉर्डिंग है मैंने पिछली भी की थी, मैं उन्हें अपलोड नहीं कर सका, तो वो मैं करके अच्छा अब मेरा थोड़ा सा इशू आ रहा है इंटरनेट का। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग भी इसकी अपलोड प्रीवियसली भी जो 2 लेक्चर थे वो भी रिकॉर्ड किए थे और ये भी, तो ये फिर मैं आप लोगों को ना लाजमी लिंक शेयर कर दूंगा एक दफ़ा करके। तो बेटे से कहूँगा कि भाई अपलोड कर दो और आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा, उसमें फिर ऐसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। चलें, तो इस तरीके से ये जो है वो दिया हुआ है। अच्छा, कीवर्ड है और आईडी है, तो देखें एक लेटर, एक से ज़्यादा लेटर्स, और फिर यहाँ पर इन्होंने अदर्स कर दिया और एम्प्टी हो गया, और एक लेटर, एटलीस्ट एक लेटर और एम्प्टी। कीवर्ड अगर हम आईडी की बात करें तो हो सकता है एक से ज़्यादा लेटर और फिर एक से ज़्यादा जो है वो क्या हो सकते हैं, डिजिट्स। अच्छा, सी में जो है ना वो डिजिट के बाद फिर लेटर नहीं आ सकता, ठीक है जी, ये ख्याल रखिएगा, सी में लेटर के बाद डिजिट नहीं आ सकता। अच्छा, एक काम इन्होंने यहाँ पर और किया हुआ है कि इसके साथ यहाँ भी जो है वो स्टेरिक लगाया हुआ है। ये स्टेरिक जो मैंने आपसे कहा था कि वो अदर्स को शो कर रहा है, ये जो एस्ट्रिक है, ये जो है ना इन्होंने बुक वालों ने एस्ट्रिक लगा के जो है ना उसको बेसिकली अदर कहा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसी एंड स्टेट पर इन्होंने एक एस्ट्रिक इसलिए लगा दिया कि हो सकता है कि आप जो है वो डॉट यूज़ कर रहे हों या जो है वो कुछ और यूज़ कर रहे हों। अच्छा, यहाँ भी अदर्स दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है, अंडर स्कोर वगैरह यूज़ कर रहे हो, वो कुछ यूज़ कर रहे हो, बट है क्या कि अगर कीवर्ड की हम बात करें, चूँकि सी में नहीं है, अगर हम सी के या छोड़ दें सी वगैरह को, एक किसी भी कंपाइलर के लिए जो है ना वो कीवर्ड या आईडी है और ये ट्रांजिशनल डायग्राम है, तो ये ट्रांजिशनल डायग्राम ये बताती है कि जो उसके कीवर्ड्स होंगे ना वो कीवर्ड में एक लेटर हो सकता है, एक से ज़्यादा लेटर हो सकते हैं। लेट्स सपोज इफ़ है, फॉर है, प्रिंट एफ है, इनपुट है, आउटपुट है, वट एवर जो भी कीवर्ड है, एल्स है, तो वो हो सकते हैं। और डेफिनेटली कीवर्ड में तो डिजिट वगैरह नहीं होते, ठीक है, वो नहीं है, और ये एंड हो गया। अगर हम आईडी की बात करें तो आईडी में एटलीस्ट एक लेटर, एक से ज़्यादा लेटर, फिर कुछ अदर्स लगा दिया, फिर डिजिट, तो इसमें जो है ना वो क्या कहते हैं अपना, डिजिट के बाद लेटर नहीं आ सकता इस ट्रांजिशनल डायग्राम के मुताबिक। अगर कीवर्ड भी है तो लेटर के बाद डिजिट नहीं आ सकता। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि A.1 हो जाए, A_1 हो जाए, sum_1 हो जाए, तो वो कुछ अदर्स यहाँ से आपको जो है वो मिल सकते हैं अगर कोई स्पेशल करेक्टर भी आपको लेने हैं। अच्छा, अब ये डिजिट्स हैं और अगर इसके ऊपर यहाँ इन्होंने अदर रखा है तो हो सकता है कि डिजिट के दरमियान भी कुछ लग सकता है, 1.1 आ गया, A1.1, A1_1, तो ये ट्रांजिशनल डायग्राम जो है ना जिस भी आईडी के लिए है वो इस तरह की आईडीज जो है वो आपको देगी। अच्छा, इसी से याद आया, एक मिनट रुकिएगा, मैं ज़रा देखता हूँ, बुक में ही था और हमने उसको पेपर में लिया था। एक मिनट, फोल्डर ओपन है, रुकिएगा ज़रा। फाउंड का साइज थोड़ा सा बढ़ा दें, ये मिड टर्म वगैरह में दिया हुआ था, बुक में ही था ये। और अच्छा, ये पढ़ने में सही आ रहा है भाई, लिखा हुआ टेक्स्ट लिखा हुआ आपको क्लियर हो रहा है पढ़ने में, या और साइज बढ़ा दूं? जी, हेलो, यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? अब ये था, ये एक मैंने मिड टर्म के पेपर से कॉपी पेस्ट किया,
चले सर लेकिन इसको आवाज आपकी जो है ना कट रही है अटक यार, ये मेरे शायद नेट में भी थोड़ा सा ना डिस्टॉर्शन है। एक दो दफ़ा स्क्रीन पे वो शो करता है, अनस्टेबिलिटी का मैसेज आता है, फिर आ गया इंटरनेट कनेक्शन इज़ अनस्टेबल। अच्छा तो चलें अब ज़रा यहाँ देखें, मुझे तो बहुत छोटा नज़र आ रहा है, सही है, पढ़ने में आ रहा है। चले, ये एक मिड टर्म के पेपर में जो है ना, वो एक हमने रेगुलर एक्सप्रेशन स्टूडेंट से बनवाया था, पता नहीं क्या बनवाया था, तो इसको कॉपी पेस्ट यहाँ तो हमने कर लिया, ये मेरे जहन में आ गया कि एक था, तो इसको देखते हैं कि क्या है। राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड ड्रॉ ट्रांजिशनल डायग्राम। छोड़े रेगुलर एक्सप्रेशन को, ट्रांजिशनल डायग्राम ही बनाते हैं, या रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख लेते हैं यार। फॉर आईडी के लिए, दैट कैन स्टार्ट विद अ डिजिट और डॉलर और अ लेटर। तो अब ये देखें कि बेसिकली ये स्टार्ट हो रहा है किससे, ये स्टार्ट होगा डिजिट से और डॉलर से और अ लेटर, एक लेटर से। यानी जो अब हमारी आईडी है वो स्टार्ट होगी या तो डिजिट से या डॉलर के साइन से या लेटर से। इट कैन बी फॉलोड बाय अ लेटर और डिजिट। सो स्टार्ट तो इससे हो गई, देन फॉलोड बाय लेटर और डिजिट इन एनी सीक्वेंस, but for being a valid ID it must contain at least one letter। बट वैलिड आईडी होने के लिए कम से कम एक लेटर ज़रूर उसमें होना चाहिए, यानी कि डॉलर के बाद एक लेटर आ गया, या डिजिट के बाद एक लेटर आ गया, या सिर्फ एक लेटर आ गया, ठीक है जी। तो कम से कम एक लेटर उसमें होना चाहिए। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें ना, तो ये स्टार्ट हो रहा है डिजिट से, डॉलर से या लेटर से। तो अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि ये इनिशियल स्टेट पर है, स्टार्ट विद डिजिट और डॉलर और लेटर। तो अब यहाँ पे हम, अच्छा दो चीज़ें हो सकती हैं, बट हम उसको नहीं करते क्योंकि हमने किया नहीं है। दो ही अच्छा, आइदर आप उसको तीन उसके उसमें भी ले आ सकते हैं, चलें दोनों ही देख लेते हैं। डॉलर स्टार्ट होगा डॉलर से, उसके बाद जो है डॉलर और डिजिट और लेटर, ठीक है, वो तो किसी उसमें भी आ जाए, डॉलर डिजिट। अच्छा, एक काम आप ये भी कर सकते हैं और एक दूसरा देख लेते हैं कि डॉलर डिजिट और लेटर, ये ज़्यादा वैसे आसान है, डॉलर डिजिट लेटर। अच्छा, एटलीस्ट एक लेटर भी होना चाहिए। आप आइदर दिस और दिस, और इसको आप एम्प्टी कर दें जान छुड़ाने के लिए। एटलीस्ट एक लेटर, तो एक लेटर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर वो दोनों नहीं भी होते तो फिर इसको हम स्ट्रेट ही कर देते हैं, लेटर। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो लेटर और डिजिट इन एनी सीक्वेंस, वहाँ पे रखें नहीं रखें, एम्प्टी करके यहीं पे कर दें, मेरे ख्याल से यहीं पे कर दें, लेटर और डिजिट। एम्प्टी वहाँ रखने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। देखें, सो सिंपल, जो रिज़ल्ट है आपको यहाँ से मिल रहा है, प्लस ही लगा दें, ठीक है। चलें, ये देखें, ठीक है जी, आसान है। आईडी जो है वो स्टार्ट होगी डिजिट, डॉलर या लेटर से, तीनों में से कुछ एक ही आएगा, ठीक है जी। तो सो दिस इज़ डॉलर, और फिर आप एम्प्टी ले गए और स्टार्ट हो गया डॉलर से, या आप यहाँ से एम्प्टी गए, स्टार्ट हो गया डिजिट से, या ये भी एम्प्टी ये भी एम्प्टी, और आपको एक लेटर मिला। अच्छा, चूंकि एटलीस्ट वन लेटर वाली बात हुई ना, तो एटलीस्ट एक लेटर, तो एक लेटर तो आपको मिलेगा ही। आइदर डॉलर के बाद आपको एक लेटर मिल जाए, डिजिट के बाद एक लेटर मिल जाए, सिर्फ एक लेटर मिल जाए, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर ये भी वैसे हो सकता है कि डॉलर डिजिट और उसके बाद लेटर आ गया, बट स्टार्ट विद डिजिट और डॉलर और लेटर है, तो स्टार्ट विद डॉलर, ये एम्प्टी हो गया, डिजिट और ये एम्प्टी है और डिजिट,
और सिर्फ लेटर, एंड देन जो है वो लेटर एंड डिजिट इन एनी सीक्वेंस। जब वो एनी सीक्वेंस है तो फिर एक ही के ऊपर ये दोनों आ जाएंगे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। और अगर सिर्फ हमारे पास जो है वो लेटर्स हों और डिजिट्स हों और फिर डिजिट के बाद लेटर ना आ सकता हो, तो यहाँ पर हम लेटर का क्लीन क्लोजर लगाते और आगे जाके फिर डिजिट का जो है वो क्लीन क्लोजर लगा देते एक एम्प्टी के साथ। तो इस तरीके से है। अच्छा, एक काम आप और भी कर सकते हैं कि यहीं पे जो है ना वो आप डॉलर और बीच में एक, यानी तीनों का अगर आप जो है वो और ले लें, डिजिट लेटर और, तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि आप जो है वो यहाँ पे जो है वो इस तरीके से भी आप कह सकते हो कि दिस इज डॉलर और लेटर और डॉलर और लेटर और डिजिट, डॉलर और लेटर और डिजिट, ठीक है जी। एंड देन एटलीस्ट वन लेटर, और उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे लेटर और डिजिट, क्लियर है जी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट अच्छा, अब यहाँ पर भी थोड़ा सा ये है कि डिजिट और डॉलर क्या दोनों आ सकते हैं, और यहाँ पे तो आ जाएंगे कि डॉलर भी ले लिया आपने, डिजिट भी ले लिया, बट यहाँ पे आइदर डॉलर और डिजिट और लेटर। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग विद है ना, डिजिट और डॉलर और लेटर। स्टार्टिंग विद डिजिट और डॉलर और लेटर, तो सो इट मीन्स कि यही होना चाहिए, ठीक है ना। देन इट इज़ फॉलोड बाय लेटर और डिजिट इन एनी सीक्वेंस, और फॉर अ बीइंग वैलिड आईडी इट एटलीस्ट एक लेटर होना चाहिए। तो एटलीस्ट एक लेटर तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, यानी डॉलर के बाद भी एक एटलीस्ट एक लेटर, डिजिट के बाद भी एटलीस्ट एक लेटर, सिर्फ एक लेटर। अच्छा, अगर सिर्फ एक लेटर है तो एक से ज़्यादा लेटर, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे तो जो है ना आपको दो लेटर मिल रहे हैं। अगर स्टार्टिंग विद लेटर एंड देन अगेन लेटर, तो यहाँ पे आपको एक एरो और बना लेना चाहिए। और अब ये बिल्कुल सही है। एक मिनट, अगर हम इसको इस तरह कर दें, सो दिस इज लेटर, और आप इसको एम्प्टी कर दें या फिर वही अदर्स कर दें, एम्प्टी कर दें। इस केस में आप एम्प्टी लिख दीजिए, वो एम्प्टी बना दीजिए, वो बिल्कुल, क्योंकि जर्नलाइज करने की हमें ऐसी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ये है, ठीक है जी। तो डॉलर लेटर एंड हो गया, डिजिट के बाद भी एटलीस्ट एक लेटर आएगा। अच्छा, सिर्फ डिजिट के बाद भी अगर एम्प्टी से जाएंगे तो एक लेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो एटलीस्ट एक लेटर नहीं, अगर आपने सिर्फ डिजिट लिया और एम्प्टी लिया और ये दोनों एम्प्टी हैं तो सिर्फ डिजिट भी मिलेगा। अच्छा, एक मिनट रुके, देखिए एक्यूरेट आप वही रिजल्ट लेके आए ये, और यहाँ से ना इसको आप हटा दें। अब देखिए, डॉलर के बाद एटलीस्ट एक लेटर, डिजिट के बाद एटलीस्ट एक लेटर, एटलीस्ट एक लेटर, अब सही है। क्योंकि जो हमने पहले बनाया था ना उसमें सिर्फ डिजिट सिर्फ डॉलर भी जा सकता था, अब नहीं है। देखें, डॉलर के बाद एटलीस्ट एक लेटर आएगा, डिजिट के बाद एटलीस्ट एक लेटर आएगा अगर आप सिर्फ एंड करते हैं, एम्प्टी आप लेकर के एटलीस्ट एक लेटर, और डॉलर या डिजिट या लेटर, और उसके बाद लेटर और डिजिट किसी भी ऑर्डर में, ठीक है जी। कुछ बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पास इस तरीके से है। अच्छा, अगर इसका आप रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिखते हैं तो रेगुलर एक्सप्रेशन तो सिंपल है। आपने कहा कि आइदर डॉलर और डिजिट, और चूंकि यहाँ पर आपने एम्प्टी भी रखा है, और ये कॉन्केटिनेट होगा किसके साथ, लेटर के साथ, और वो फिर कॉन्केटिनेट किसके साथ होगा, वो कॉन्केटिनेट होगा लेटर और डिजिट इन एनी ऑर्डर दिस। ये हम पहले भी कर चुके हैं। ये लेटर लेगा, डिजिट लेगा, किसी भी ऑर्डर में लेगा, तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। देखिए ऐसे ही है ना, ये कॉन्केटिनेट हो रहा है इसके साथ, ये कॉन्केटिनेट हो रहा है इसके साथ। तो यहाँ से आपने डॉलर उठाया, एटलीस्ट एक लेटर तो मिलेगा ही, ये एम्प्टी अगर है,
यहाँ से आपने डिजिट लिया, एटलीस्ट एक लेटर तो मिलेगा ही। यहाँ से अगर आपने एम्प्टी लिया तो एटलीस्ट एक लेटर तो मिलेगा आपको। अच्छा, उस एटलीस्ट एक लेटर के बाद फिर लेटर और डिजिट किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। ठीक है जी, कुछ बात समझ में आती है? इस तरीके से आप बेसिकली, अगर आपसे कहा जाए, या बेसिकली जब कंपाइलर होगा तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन आपके पास आएगी, उसकी पूरी ग्रामर आएगी, देन डिस्क्रिप्शन आएगी, देन आप उसका जो है वो ट्रांजिशनल डायग्राम और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमने, रेगुलर एक्सप्रेशन पे जो हम जंप करके आए वो हम इसी पे आए थे जब हम टोकन्स की बात कर रहे थे, और हमने कहा था कि प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मिलेंगे ना डिफरेंट उसमें, तो फिर वहाँ पे कंपाइलर किस तरीके से उसको रिकग्नाइज करेगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, हम वो सारे के सारे तो नहीं बता सकते। तो फिर हमने कहा कि वहाँ रेस्क्यू करने के लिए जो है वो क्या आएगा, वहाँ रेगुलर एक्सप्रेशन हमें रेस्क्यू करेगा। हमें का मतलब है कंपाइलर को डेफिनेटली करेगा। तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन से जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे ना, वो रिजल्ट्स कंपाइलर गेट्स कर सकता है। और जो ट्रांजिशनल डायग्राम है वो एंड यूज़र देखेगा रेगुलर एक्सप्रेशन और आइदर ट्रांजिशनल डायग्राम को, वो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो वो वहाँ से जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो गेट कर सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या रिजल्ट जो हैं वो जो है पॉसिबल हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके साथ साथ यहाँ पे डेलिमा हमें नज़र आ रहा है, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। डेलीमीटर्स जो हैं हर लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। कोई सी भी लैंग्वेज हो तो उसकी भी हमें जो है वो ये एक ट्रांजिशनल डायग्राम नज़र आ रही है। लिखा हुआ है विच इज़ डेलीमीटर। तो चलें, डेलीमीटर बेसिकली क्या होते हैं? डेलीमीटर जो है वो सेपरेटर्स हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमने शुरू में भी बात की कि अगर आप अपना लेक्सिकल एनालाइजर इम्प्लीमेंट करते हैं तो सबसे आसान ये है कि आप स्पेस के रिस्पेक्ट से जो है ना वो ब्रेक कर लें। कि स्पेस मिला तो एक कंप्लीट हो गया, स्पेस मिला तो कंप्लीट हो गया। जो हमने कहा, लेट सपोज अगर आप ये एक्सप्रेशन लिखेंगे कि a इज़ इक्वल टू 1 to 10, सपोज फॉर इज इक्वल टू 1 to 10, सपोज ये है, या हमने लिखा कि a इज इक्वल टू a प्लस बी। तो हमने कहा कि सबसे आसान तरीका जो है ना वो इसका ये है कि आप इसको इस तरीके से लिखें, a, देन ये स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू, फिर स्पेस, फिर a, फिर स्पेस, फिर प्लस, फिर स्पेस, फिर b। ये सबसे ज़्यादा आसान है। अक्सर स्टूडेंट जो है जो खुद अपना असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं, जो है कंपाइलर को या लेक्सिकल एनालाइजर को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आसानी के लिए वो क्या करते हैं, वो स्पेस को जो है ना वो एज अ डेलिमा यूज़ कर लेते हैं कि जो रिकग्नाइज आपको जो है वो करना है वो स्पेस के रिस्पेक्ट से, कि ए मिला स्पेस, इसका मतलब है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, इसको उठाया, अब ए की जगह सम हो सकता है। लेट्स सपोज आपने इस तरीके से लिखा कि सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो अब ये बीच में भी जो है ना वो स्पेसेस आ रहे हैं, ये एज अ डेलीमीटर्स आ रहे हैं। तो होगा क्या होगा ये कि SUM मिला, स्पेस है, इसका मतलब है ब्रेक हो गया। ये एक अलग जो है वो बंच ऑफ करेक्टर रिकग्नाइज हुआ, क्या है, SUM है। इसको जाके चेक किया, ठीक है जी, आइडेंटिफायर है, टोकन असाइन कर दिया, देन इज इक्वल टू मिला, फिर स्पेस आ गया, देन A मिला, फिर स्पेस आ गया, फिर प्लस है, फिर स्पेस आ गया, फिर B है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान सा तरीका होता है ब्रेक करने का कि स्पेस के रिस्पेक्ट से कर लें। अदरवाइज जो डेलीमीटर्स हैं, अगर हम किसी भी लैंग्वेज की बात करें, कंप्रिहेंसिव किसी भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर की बात करें, सी की बात करें, तो बहुत सारे उसमें जो है वो डेलीमीटर्स होते हैं। डेलीमीटर्स बेसिकली जो है वो क्या हैं, वो एक या एक से ज़्यादा करेक्टर हैं जो कि सेपरेट करता है स्ट्रिंग को। चलें लिख देते हैं यहाँ पे 1 और मोर करेक्टर्स हैं।
ठीक है जी, एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर हैं जो कि स्ट्रिंग को जो है वो सेपरेट करते हैं। तो सिंपल से इसकी एक ट्रांजिशन डायग्राम बनी हुई है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं कैरेक्टर्स की फॉर्म में। लगा दिया और ये एंड हो गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से बनी हुई है। अच्छा, अब वो डेलीमीटर्स में हमारे पास जो है वो क्या क्या हो सकते हैं बेसिकली, अगर हम इनकी बात करें ना तो काफ़ी सारे हैं। इसमें हमारे पास ब्लैंक हो सकता है, अभी जो हमने बात की, दिस इज़ आइदर ब्लैंक, और टैब हो सकता है, टैब दे देते हैं। ठीक है, न्यू लाइन है, एग्जैक्टली ऐसा है। इसमें हमारे पास जो है वो कॉमा हो सकता है। हमने लिखा इंटीजर सी में, लेट सपोज इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी, तो वो कॉमा लगा लगा के हम अलग कर रहे हैं उनको। इसमें हमारे पास सेमी कॉलन हो सकता है। इसमें हमारे पास जो है वो ब्रेसेस हो सकती हैं। इसमें पाइप साइन भी हो सकता है, यही जो पाइप साइन हम यूज़ करें, अगेन डिपेंड करता है कि क्या है वो। अब उसमें जो है ना वो आप कुछ भी डाल सकते हैं। इसमें हमारे पास ब्रेसेस हो सकती हैं। ठीक है जी, इसमें स्मॉल ब्रैकेट हो सकती है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट हो सकती है। अगेन वो स्टार्टिंग एंडिंग जो भी है वो दोनों ही आ जाएंगी। फिर आप बोले एक लगाई, ऐसा नहीं है। ये हो सकते हैं, तो डिफरेंट हो सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है, आप उसको डिफाइन कर देंगे कि वो डेलीमीटर्स में क्या क्या आ रहे हैं, जो आपने यहाँ पे लिखा जो डेलीमीटर्स हैं वो क्या क्या है। इसमें मे बी डॉट हो, अब डिपेंड कर रहा है कि आप डॉट है या नहीं है, किस तरीके से सेपरेट कर रहा है। अच्छा, सी में तो ये सारे होते हैं, ब्लैंक होता है, टैब होता है, न्यू लाइन होती है। अगेन आप टैब भी तो दे सकते हैं ना, सम लिख के आपने टैब का बटन प्रेस कर दिया, फिर इज इक्वल टू का साइन दे दिया। ठीक है, आपने बहुत सारे स्पेसेस दे दिए, आपने एक स्पेस दिया, एक से ज़्यादा स्पेसेस दे दिए आपने। जो है वो क्या बीच में जो है वो कॉमा लगा दिया, इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी वट आप उसको डिफाइन कर रहे हैं। आपने सेमी कॉलन लगा दिया, अब ब्रैकेट आ गई, फॉर फिर ब्रैकेट आई, फिर ए इज इक्वल टू वट जो भी है, तो ब्रैकेट आ सकती है, ब्रेसेस आ सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट हो सकती है, वट। तो ये जो है वो उसको डेलीमीटर को जो है वो रिप्रेजेंट जो है वो इस तरीके से किया जाता है। ठीक है जी, तो ये है। ठीक है जी, और इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। सी में जो ये है सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन, जो क्या कहते हैं अपना कमेंट्स है, उसके लिए दिया हुआ है। सिंगल लाइन तो खैर सिंपल ही है, मल्टीपल लाइन कमेंट्स अगर सी में है तो उसके लिए ट्रांजिशनल डायग्राम एक ये नज़र आ रही है। तो ये देखें वन है, और मल्टीपल लाइन कमेंट जो है सी में वो इस तरीके से होते हैं कि ये सिंबल हमारे पास है, देन एस्ट्रिक आता है, फिर यहाँ पे आपका टेक्स्ट है, वट जो भी टेक्स्ट है, देन और फिर दिस, तो इसको दिया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो, क्योंकि जो भी कीवर्ड वगैरह हैं उनकी जब होगा तो यही साइन आएगा, बैक स्पेस ही होगा, देन एस्ट्रिक ही होगा। ये अदर्स को शो नहीं कर रहा, जो ऊपर हमने बात की थी, ये लाजमी सी में हम इसी को कहेंगे। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पे लेटर्स, डिजिट्स, अदर्स, वट इसमें अब अदर्स में सब कुछ आ गया। एंड देन जो है वो क्या है, उसके बाद फिर एस्ट्रिक आता है, फिर बैक स्पेस आता है, और फिर ये एंड हो जाता है। अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी हो तो उसमें जो कमेंट्स होते हैं वो मल्टीपल लाइन, वो इसी तरीके से मल्टीपल लाइन कमेंट्स हमारे पास आएंगे। बैक स्पेस होगा, देन एस्ट्रिक है, और उसके बाद बीच में टेक्स्ट होगा। लिटरल स्ट्रिंग बेसिकली आप उसको कहें तो लिटरल स्ट्रिंग है। और उसके बाद जो है अगेन वो जो कुछ भी है इन दोनों के दरमियान में जो कुछ भी उसको मिलता है वो जो है उसको एज इट इज़ उठा लेता है, उसको बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया जाता, वो लिटरल स्ट्रिंग है।
और कमेंट्स वगैरह को तो फिर होता ये है कि इनिशियली तो आपने ले लिया बट इनको रिमूव कर दिया जाता है। कमेंट्स हो गए, मल्टीपल हमारे पास ब्लैंक लाइंस हो गई, सही है, इस तरह के। और उसके अलावा जो मल्टीपल स्पेसेस हमारे पास हैं, टैब्स हैं, कंपाइलर ये क्या करता है, इन सबको जो है ना इनिशियली ही जब टोकन असाइन करता है तो उसी वक्त जो है वो इन सबको एलिमिनेट कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि इनकी जो है वो ऐसे ज़रूरत नहीं होती। आगे फर्दर कमेंट्स वगैरह तो डेफिनेटली एंड यूज़र्स के लिए ही हैं। मल्टीपल लाइंस हैं, अगर आपने 2 3 4 एंटर किए हुए, ब्लैंक आपके पास जो है वो आपके पास आए हुए हैं, टैब्स हैं, एक से ज़्यादा जो है वो स्पेसेस हैं, वो भी एलिमिनेट जो है वो हो जाती हैं। तो इस तरीके से है, तो ये है। ठीक है जी, तो चलें अब ये तो इसमें एसएच और जो है वो कुछ ज़रूरत नहीं है, यही हमारे पास है। अब इसके बाद हम जो है वो फॉर्मल लैंग्वेजेस को ही देखेंगे, और उसमें हमारे पास फिर चूँकि हमें ग्रामर को डिस्कस करना है, ग्रामर को देखेंगे। उसमें पास ट्री वगैरह इनिशियली कुछ लेफ़्ट राइट देखेंगे, क्योंकि जब आगे हम जाएंगे और पार्सिंग करेंगे तो फिर उसमें हमें ट्रीज़ वगैरह भी जनरेट करने होंगे, वो सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो आ जाएंगी। तो ऐसा है, तो चलें अब या तो फिर ऐसे करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कल तो खैर क्लास मैं नहीं ले सकूँगा, कल एक मीटिंग भी है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ जाना है, वहाँ से तो क्लास लेना थोड़ा मुश्किल होता है, वहाँ नेट वगैरह का भी इशू हो रही है सारा। अच्छा, रमज़ान में जो हमने पहले बात की थी, फिर हम एक ही क्लास रखें वीक में, ठीक है, बट थोड़ा सा उसको उसकी ड्यूरेशन हम बढ़ा देते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा, सर आज एक की क्लास क्लास रखने में काफी तवील हो जाता है, मतलब कि ओवरलोड हो जाती है इंफॉर्मेशन। एक क्लास रखने में ओवरलोड हो जाती है। अच्छा, आज भी देखें, अभी 15 स्टूडेंट है, 14 स्टूडेंट हैं इस सेशन में। पिछले वाले में भी 12 13 मुझे नज़र आए थे, मतलब हो सकता है 15 ही इतने ही हो जितने अभी इस वक्त मौजूद हैं। तो अब एक इशू ये भी है कि हमारे जो है वो स्टूडेंट कितने हैं, 90 प्लस तो है ना आई थिंक, तो दोनों सेक्शन में 80 प्लस तो हैं डेफिनेटली, और आए हुए अभी 14 हैं। तो एक ये भी थोड़ा सा जो है ना वो इशू है कि इतने ज़्यादा गायब, ये है। अच्छा, नहीं बट अगर हम डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास रखें तो कोई ऐसा वो नहीं है, एक क्लास ही रख लेते हैं मेरा ख्याल से रमज़ान में, क्योंकि अच्छा चलें फिर ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, कल तो क्लास पॉसिबल नहीं होगी, कल मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। अब फिर या तो हम थर्सडे या फिर फ्राइडे को क्लास रख लेंगे किसी टाइम पे, नेक्स्ट जो क्लास है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं उसको, टाइम को जिस तरीके से होगा देखते हैं। अच्छा, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए,